हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी बाजू का कपड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो पहले इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई हमने 21 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी कुर्ती का आर्म होल है उससे हम आधा इंच यहाँ पर ज़्यादा लेंगे। तो मेरी कुर्ती का आर्म होल 7 इंच है, मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और एक निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। और इन निशानों को ऐसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस निशान को हम डार्क कर देते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ये एक निशान लगा लिया है इधर भी। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे बाजू की मोहरी के लिए। तो यहाँ पर हम बाजू की मोहरी खुली रखेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये बेल स्लिप बोली जाती है, तो इसको यहाँ पर हमने ज़्यादा खुला रखना है। तो मोहरी के लिए हमने 6 इंच पर निशान लगाया है। ऐसे इस निशान को यहाँ पर हम सीधा कर देंगे मिलाते हुए। ऐसे दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर हम सीधा कर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। तो ये हमारी सिलाई के दबाव के लिए है। इस तरह से हम 1.5 इंच पर यहाँ तक निशान लगा लेंगे। इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इधर से भी हम इसको कट कर देंगे। तो ऐसे हमने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से सिंगल करके रखेंगे। और बाजू की मोहरी साइड यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और इधर भी 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इधर भी एक निशान लगा लेते हैं 3.5 इंच पर। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन सबको मिलाते हुए सीधा कर देते हैं। तो ऐसे हमने स्केल की सहायता से इस निशान को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। फिर से एक निशान और 1 इंच की दूरी पर लगाएंगे और एक निशान और लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पर हमने 3 निशान और लगाए हैं 1-1 इंच की दूरी पर। इधर भी हम ऐसे ही 1-1 इंच दूरी पर 3 निशान और लगा लेते हैं। और इधर भी ये निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिए हैं। अब इनको भी हम स्केल की सहायता से मिलाते हुए सीधा कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सभी निशानों को सीधा कर लिया है। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 लाइन बनाई हुई हैं। अब हम ऐसे पहली लाइन से इसको फोल्ड करेंगे यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हमको यहाँ पर एक बराबर में सीधी सिलाई लगानी है।
इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। ऐसे ये हमारा मोटी वाली पिनटक्स बनकर तैयार है। हमें यहाँ पर थोड़ी मोटी पिनटक्स बनानी है। इस तरह से हमने एक पिनटक्स को बना लिया है। ऐसे ही हम दूसरी लाइन से कपड़े को इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने दूसरे पिनटक्स को बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी लाइन से भी फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई लगा लेते हैं। इस वाली सिलाई को भी हमने लगा लिया है। अब ये वाली सिलाई भी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी यहाँ पर पिनटक्स बनकर तैयार हैं। तो ये इस तरह से पिनटक्स बनकर तैयार हैं। अब इनको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ये एक ट्रायंगल बनाया है। इस कपड़े की हमने लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच रखी है दोनों तरफ से। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे फोल्ड करते हुए हमने इसका ट्रायंगल बना लिया है। इसी तरह से हमने बाकी सभी ट्रायंगल को बना लिया है और इनके ऊपर हमने प्रेस करके अच्छे से इनको बिठा लिया है। अब अपने ट्रायंगल को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे अपनी पहली पिनटक्स से मिलाते हुए। ऐसे हम यहाँ ट्रायंगल को रखेंगे और यहाँ हम ट्रायंगल के ऊपर एक निशान लगाएंगे 1 इंच की दूरी पर। तो इसी तरह से हम बाकी ट्रायंगल के ऊपर भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे 1-1 इंच की दूरी पर। तो ऐसे हम ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों हमने ये निशान ट्रायंगल के ऊपर इसलिए लगाया है, इससे क्या है कि हमको पता चल सकेगा कि हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है और हम अपने बाजू पर ट्रायंगल को एक बराबर में अटैच कर सकेंगे। तो इसी तरह से हम ट्रायंगल को रखते जाएंगे अपनी पिनटक्स से मिलाते हुए। अपनी बाजू पर सभी ट्रायंगल को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने बाजू पर ट्रायंगल को अटैच कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों हमने कितनी फिनिशिंग के साथ एक बराबर ट्रायंगल को अटैच कर लिया है। अब यहाँ से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ इस तरह से करते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे तो ऐसे हमारे ट्रायंगल बाहर की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी एक किनारे वाली सिलाई लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर भी सिलाई को लगा लिया है। अब एक सिलाई हमको यहाँ लगानी है। ये हमारा पीछे वाला जो कपड़ा है इसको दबाते हुए इस तरह से यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस वाली सिलाई को भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर मोती लिए हैं और ये हमने सुई में धागा डाल लिया है। 3 से 4 लेयर में धागा डाला हुआ है
और इस तरह से पहले ट्रायंगल में यहाँ पर हम सुई को निकालेंगे नीचे की साइड से ऊपर की तरफ और ऐसे अपने मोती को डालेंगे और फिर से अगले वाले ट्रायंगल में ऐसे सुई को नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मोती को टाँक लिया है। ऐसे ही हम अगले वाले ट्रायंगल में फिर से सुई को निकालेंगे और फिर से इसमें अपना मोती डालेंगे और इस तरह से सुई को निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 मोतियों को इस तरह से टाँक लिया है। तो ऐसे ही हम बाकी सभी डिज़ाइन पर मोतियों को टाँक लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे डिज़ाइन पर मोतियों को टाँक लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने 6 इंच की फिटिंग का निशान लगाया था, तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने अपनी बाजू पर सिलाई को लगा लिया है। अब इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये।